कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। माई बेस्ट विशेस आर देयर विद यू ऑल एवरी टाइम। सो आज जो इस वीडियो में मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रही हूँ वो सारे क्वेश्चंस परसेंटेज चैप्टर से रिलेटेड है। तो जो सबसे पहले क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ वो है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंट इनटू फ्रैक्शन। क्वेश्चन है convert the following percents to fractions in simplest form. आइए कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्पल लेकर के हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हमें दिया हुआ है 25% और हमें इसे चेंज करना है फ्रैक्शन में। तो 25% को हम लिख सकते हैं 25/100 और इसको अब हम चेंज करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो 25 और 100 अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 1/4। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म यही है कि अब इससे ज़्यादा इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन 150%। 150% हमें दिया होता है और हमें फ्रैक्शंस या डेसिमल्स या रेशियो में चेंज करना होता है, तो हम इसको सिंपली डिवाइड करते हैं 100 से। तो 150 को हम डिवाइड करेंगे 100 से, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 से दोनों को डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। 3/2 को और इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो इसलिए इसको ये कहा जाता है कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक दो और एग्जाम्पल्स लेके मैं बताती हूँ। 15/2 क्वेश्चन है 15/2%। 15/2% है, ये फ्रैक्शन में है लेकिन इसको फिर भी हमें परसेंटेज हटा के सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो हम वैसे ही करेंगे जैसे अब तक करते आ रहे हैं। इसको हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे। 15 और 100 को दोनों को 5 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 5 3 ज़ा 15 और ये आएगा 5 2 ज़ा 10 और 0। फाइनल आंसर इसका आ जाएगा 3/40, क्योंकि इससे ज़्यादा 3 और 40 को और ज़्यादा सॉल्व नहीं किया जा सकता। इसी से ही एक और क्वेश्चन रिलेटेड है, वो है 100/3। ये क्वेश्चन मैं रब करके बता रही हूँ आपको। फोर्थ सम है 100/3%। इसको हमें चेंज करना है फ्रैक्शन में। बिल्कुल वैसे ही करेंगे, 100/3 इंटू 100। 100 से 100 ये पूरा कैंसिल आउट होगा, 1 आएगा, 1/3। ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रही हूँ वो फ्रैक्शन हमें दिया होगा और हमें उसे परसेंट में बदलना होगा, यानी कि कन्वर्ट द फ्रैक्शंस हो जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में, और हम इसको चेंज करेंगे परसेंट्स में। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू परसेंट। अब देखते हैं हम लोग कि फ्रैक्शंस को परसेंट में चेंज कैसे किया जाएगा। तो जैसा मैंने आपको पहले अपने एक वीडियो में बताया था कि जब कभी भी फ्रैक्शंस को या डेसिमल्स को या रेशियोज को हम लोग परसेंट्स पर चेंज करते हैं तो हम लोग उसमें 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है 1/8। 1/8 ये फर्स्ट एग्जाम्पल, इसको हमें चेंज करना है परसेंट में। अभी ये फ्रैक्शन है और इससे हम चेंज करने जा रहे हैं परसेंट्स में। तो 1/8 को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा उसके साथ हमें परसेंट का साइन लगाना होगा। अब ये दोनों ही नंबर आप देख सकते हैं कि डिवाइड हो सकते हैं 4 से। 4 2 ज़ा 8
और यहाँ पे आ जाएगा 25, 25/2, 25/2। इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये मिक्स नंबर में चेंज होगा। 12 होल 1/2%। दिस बिकम द आंसर। बस इतना याद रखेंगे कि अगर हमें यहाँ पे फ्रैक्शन दिया है तो उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंट में चेंज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5/4। तो 5/4 को हम लोग जब परसेंट में चेंज करेंगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपली मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आता है 25। 100 को 4 से डिवाइड करेंगे 25, और 5 को जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 125। तो आंसर हमारा आया 125%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9/16। 9/16, 9/16 को भी जब 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इन दोनों को भी हम लोग 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 4 ज़ा 16, यहाँ पे आया 25। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 225/4। इसको जब आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तब आपको 225 को 4 से डिवाइड करना होगा। आप इसको रफ में डिवाइड करके देख सकते हैं। 225 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 ज़ा 20 आएगा। ये 2 बचा नीचे, 5 4 6 ज़ा 24 और आया 1। तो आंसर क्या आएगा? जो यहाँ पे क्वोटिएंट आता है इसको हम लोग लिखते हैं एज अ होल नंबर, रिमाइंडर आ जाता है एज अ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रिमेन सेम। और इसमें हम लोग भूलेंगे नहीं परसेंटेज का साइन लगाना, क्योंकि हम इसे परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा जल्दी से पढ़ा रही हूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। काफ़ी सारे वर्ड प्रॉब्लम्स भी हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करना सीखेंगे। अभी इसी कड़ी में ही और भी एग्जाम्पल्स हैं। 3/7 भी है, 11/15 भी है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल के आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम है कि 16 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर एब्सेंट। लेट मी राइट द क्वेश्चन हियर। The question is 6 students out of 40 students. 6 students out of 40 students were absent in a class. What percent of students are absent? That means कि we have to change this statement into percentage. 6 students out of 40 students are absent. The question is this. We have to tell this thing in percentage. How many students in percentage are absent? How many students are absent in percentage? तो दिस अ वेरी सिंपल थिंग कि 6 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 40। तो ये हमें सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि 6 आउट ऑफ 40 कैसे लिखेंगे। ज़्यादातर बच्चे उल्टा लिख देते हैं एग्जाम में, तो उनका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। 6 स्टूडेंट्स हैं आउट ऑफ 40, इसको हमें चेंज करना है परसेंटेज में। सिंपल वैसे ही करेंगे जैसे अब तक हम लोग करते आए हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5, यानी कि 15% स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। दिस वाज द क्वेश्चन। इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन है कि एंटनी स्कोर्ड 384 मार्क्स out of 500 marks. That means कि one of the student has secured
384 मार्क्स। ये क्वेश्चन था जिसको मैंने सॉल्व किया और ये उसका आंसर है। मैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपको समझा रही हूँ। वर्ड प्रॉब्लम बहुत छोटे छोटे हैं कि वर्ड प्रॉब्लम को समझ के किस तरह से हमें सॉल्व करना होता है, एक बार ये देखते हैं। क्वेश्चन है कि किसी एक स्टूडेंट ने 384 मार्क्स सिक्योर किए आउट ऑफ 500 मार्क्स। दैट मीन्स कि मैक्सिमम मार्क्स वाज 500 और 384 उसके मार्क्स आए। तो आपको इसको परसेंटेज में चेंज करना है। मैं एक बार पूरा क्वेश्चन रीड कर रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। द क्वेश्चन इज एंटनी सिक्योर्ड 384 मार्क्स out of 500 marks. Find the percent of marks secured by Anthony. Find the percent. तो सिंपली हमें इसे परसेंट में चेंज करना है। 384 आए हैं उसके 500 से, तो लिखा ऐसे ही जाएगा कि 500 में से 384 आए हैं। इस चीज को ध्यान रखना है और इसे परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 2 zeros to 2 zeros are going to be cancel out. Now we have to just divide 384 by 5. तो 5 sevens are 35, 3 बचेगा, 5 6 are 30, 4 बचा, यहाँ पे लगाया 5, 5 8 are 40, तो 76.8%। आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, आंसर आ जाएगा आपका 76.8% मार्क्स। हम पूरा आंसर इसमें लिखेंगे कि secured by Anthony, whatever the name of the student is given। क्योंकि बच्चों ने पूछा है कि परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जा सकता है, इसलिए इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके समझा पाऊँ। लेकिन आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में कमेंट ज़रूर करिएगा। आप अगर देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो लाइक करके उसे शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉप हैज 500 शर्ट्स आउट ऑफ विच 15 आर डिफेक्टिव। अगर मैं लिखूंगी क्वेश्चन बोर्ड पे तो वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं क्वेश्चन को एक दो बार रिपीट कर रही हूँ कि आप उसको समझ लीजिए। क्वेश्चन है, अ शॉप हैज 500 shirts. That means कि the total number of shirts in a shop is given is 500. Out of 500, 15 shirts are defective. ये टोटल shirts हैं और इसमें से 15 जो है वो डिफेक्टिव हैं। These are the total shirts and these are the defective ones. आपको इसका परसेंटेज बताना है। तो 15 शर्ट्स डिफेक्टिव है आउट ऑफ 500. Simply we will multiply it with 100. We'll get what? 3%. The answer will come 3% shirts are defective. ये सारे क्वेश्चन सब एक ही जैसे हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन है, Vani has a collection of bangles. She has 20 gold bangles and 10 silver bangles. What is the percentage of each type of bangles? देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वानी हैज 20 गोल्ड बैंगल्स। मैं स्टेटमेंट बना रही हूँ जिससे आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। वानी हैज गोल्ड बैंगल्स that is equals to 20 and Vani has silver bangles that is given 10. ठीक है, अब आपको ये बताना है कि what is the percent of each type of bangle she has. So firstly we will find the total number of bangles. तो total number of bangles जब हमें पता होगा तभी हम उसका परसेंटेज निकाल पाएंगे। तो 20 प्लस 10, ये हमें सबसे पहले निकालना होगा 30। ये स्टेप थोड़ा बच्चे जो ठीक से
प्रैक्टिस नहीं करते हैं, स्किप कर जाते हैं, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है मैथ्स में। अब हम आपको बताएंगे कि इसका परसेंटेज कैसे निकालते। तो अगर हम गोल्ड बैंगल्स का परसेंट निकालते हैं इन परसेंट, तो ये क्या आ जाएगा 20/30। हमें मैक्सिमम पता होना चाहिए कि टोटल नंबर क्या है। अगर कहीं किसी में नहीं दिया होता है तो पहले हमें टोटल निकालना होता है, और सिंपली वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 100। So 0 to 0 is going to be cancelled. We have 200/3। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 66 होल 2/3%। इसी तरीके से हम लोग सिल्वर बैंगल्स का भी निकालेंगे। यहाँ पे मैं सिल्वर बैंगल्स का भी आपको निकाल के दिखा रही हूँ। सिल्वर बैंगल्स है उसके पास 10, तो सिल्वर बैंगल्स का जो परसेंटेज आएगा वो आएगा 10/30 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, हमारे पास ये आ गया 100/3। इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आएगा 33 होल 1/3%। आप इसको सॉल्व करके इजीली देख सकते हैं। रफ में आप सॉल्व करके 100/3 या 200/3 सॉल्व करिएगा, यू विल गेट द सेम आंसर। थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम वीडियो में ना जाए। आप अपनी तरफ से थोड़ी सी खुद से भी प्रिपरेशन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 120 वोटर्स, 90 ऑफ देम वोटेड, व्हाट परसेंट डिड नॉट वोट। बहुत सिंपल है, 120 वोटर्स हैं कहीं पर, उसमें से अगर 90 ने आउट ऑफ 90 ने वोट किया है तो कितनों ने नहीं किया है। तो 120 में से 90 माइनस कर देंगे, दैट मीन्स कि 30% दे डिड नॉट वोट। मैंने क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करते हुए नहीं लिखा है, लिखा नहीं है बट एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन है कि देयर आर 120 वोटर्स, आउट ऑफ देम 90 दे वोट 90 या, तो कितनों ने नहीं किया। अब ये हमें पता है कि 30% ने नहीं किया है। अब 30% ने नहीं किया है आउट ऑफ 120, तो इसका परसेंट हमें निकालना है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 4 12, और इसको अगर हम 100/4 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 25%। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं ये दोबारा से सॉल्व करके दिखा सकती हूँ आपको। क्वेश्चन है कि 90 वोटर्स ने वोट किया है, 120 टोटल वोटर्स थे, तो कितनों ने नहीं किया उसका परसेंटेज निकालना है। तो 120 माइनस 90 करने पर हमें मिलता है 30। तो 30% दे डिड नॉट वोट, बट इसका परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, 30/120 इंटू 100। कैसे सॉल्व होगा, ये इससे कैंसिल किया, 3 1 3, 3 4 12। अब 4 को 100 से डिवाइड करेंगे, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा 25%। तो ये इसका आंसर होगा। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर परसेंटेज आपको गिवन हो और आपको रेशियो में चेंज करना होगा तो कैसे कर सकते हैं। नाउ वी हैव some questions given in the form of percentage and we have to change it into ratio। इसमें हम लोग सीखेंगे परसेंटेज को रेशियो में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो सपोज ये हमें दिया हुआ है 14%, तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे 14/100। जैसे हम लोगों ने फ्रैक्शन में इसको पहले रिड्यूस फॉर्म में चेंज किया था, इसको रिड्यूस कर देंगे डिवाइड करके कॉमन फैक्टर से, तो यह आ जाएगा 2 7 40 और 50 यहाँ पर आएगा। और रेशियो में हम लोग अगर लिखते हैं तो इसमें रेशियो का साइन बना के, इस टू का साइन बना के 7:50, बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे जैसे फ्रैक्शन किया जाता है, बस इसको लिखने का तरीका अलग होता है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए 7/4, इसको भी हम लोग डिवाइड करेंगे 100 से। अब आप देख सकते हैं इसमें कोई भी कॉमन
ऐसा नहीं है नंबर जो इनको डिवाइड कर सके, तो इसको हम लोग एज इट इज लिख देंगे 7:400 बिकॉज ये डिविजिबल नहीं है नंबर्स, तो यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 100/3%। इसको सॉल्व करने के लिए करेंगे 100/3 और डिनोमिनेटर में लिखेंगे 100 से 100 डिविजिबल होके आएगा 1। तो अगर हमें इसे फ्रैक्शन में लिखना होता तो 1/3 लिख देते हैं। अब क्योंकि हमें इसे रेशियो में कन्वर्ट करना है तो हम इसको लिखेंगे 1:3। आई होप कि यहाँ तक जो टॉपिक मैंने आज आपको समझाए हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी टॉपिक से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगी। टिल देन गुड लक।